न्यूट्रास्यूटिकल लेते रहना चाहिए कि ये फसल में कोई रोग ना लग जाए, इस शरीर में कोई रोग ना लग जाए, कोई व्याधि ना हो जाए कि बाद में हमको दवाइयाँ खाना पड़े और वो दवाई एक मर्ज तो ठीक नहीं करेगी, दूसरे तैयार कर देगी। आज हमारा जो खान-पान है ये दूषित है और दूषित खान-पान के कारण तरह-तरह की बीमारियां आज हो रही। आज हर घर में कोई ना कोई व्यक्ति दवा खा रहा है। कोई ऐसा घर हिंदुस्तान का नहीं है जिसके घर में दवा ना चल रही, और जिसके घर में दवा नहीं चल रही समझिए वो बहुत बड़ा सौभाग्यशाली व्यक्ति है। वो परिवार सबसे बड़ा सुखी परिवार है, समृद्ध परिवार है और ऐसे परिवार से मिलना चाहिए। हमें लगता है कि भविष्य में जब कभी सर्वे होगा पूरे भारत का और उस सर्वे में देखा जाएगा कि कौन कौन से ऐसे परिवार हैं जिनके घर में कोई दवा नहीं चल रही, कोई दवा नहीं चल रही, किसी प्रकार की कोई मेडिसिन दवा के नाम से चल नहीं रही, तो सर्वे में हमें लगता है आंकड़ा आएगा कि जो आरसीएम फैमिली है, जो आरसीएम से जुड़े लोग हैं और जिनके घरों में 100% आरसीएम से सामान जाता है, ऐसे परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार नहीं है, कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं है। और वो सर्वे सबसे ज्यादा अगर होगा तो आरसीएम वालों का होगा, हमारा ऐसा मानना है। और आज भी बहुत सारे लोग हमारे यहाँ स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं क्योंकि उनके पास आरसीएम के स्वस्थ और समृद्धशाली प्रोडक्ट जा रहे हैं। क्लिनिकल प्रूव्ड के बाद कोई ऐसी चीज, ऐसे हार्मफुल चीज उसमें नहीं मिली है जो हमारे शरीर में विपरीत असर डाले। बाजार में पता नहीं क्या क्या चीज मिला के उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए आपके शरीर में क्या दुष्प्रभाव हो रहा है ये किसी से कोई लेना देना नहीं। आपके शरीर को क्या नुकसान हो रहा है किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम इतना ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में, बाजार के कंपटीशन के चक्कर में वो सारी चीज डालते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं हमारे यहाँ, स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट है, एक एक चीज क्लिनिकल ट्रायल के बाद आती है। हमारे शरीर में आज के डेट में आप समझते होंगे कि हार्ट अटैक एक बहुत गंभीर समस्या है, ऐसी गंभीर समस्या जिसका कोई इलाज ही नहीं, इलाज कराने का मौका ही नहीं मिलता। लगभग 95% लोग जिनको हार्ट अटैक होता है उनको दवा कराने का मौका ही नहीं मिलता, वो घर में ही दम तोड़ देते हैं। ऐसी खतरनाक भयावह बीमारी को हम लोग इतना सीरियस ढंग से ले नहीं रहे, लेना चाहिए। और जब तक हम स्वस्थ हैं, जब तक हमारी सांस चल रही है, तब तक हम अपने से ज्यादा होशियार किसी को मानते नहीं। उसको हमारी बात कड़वी लगती है, अच्छा नहीं लगता, उसको लगता है कि आरसीएम वाले आरसीएम का प्रचार कर रहे हैं। भैया यदि मानने को आप तैयार नहीं हो, आप ही बताओ कि हार्ट अटैक का कारण क्या है, किस कारण से हार्ट अटैक हो रहा है। आज कार्डियक अरेस्ट क्यों हो रहा है? 25-25 साल के, 30-30 साल के युवा इस दुनिया को छोड़ के जा रहे हैं। और यदि हमारी बात नहीं समझ में आती तो आप ही बताओ। हमें तो नहीं लगता कि खान पान और भोजन के अलावा कोई दूसरा कारण है। ये हमारा खान पान, हमारी लाइफ स्टाइल ही कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक का कारण है। हार्ट की जो मसल्स होती हैं जिसको मायोकार्डियम कहते हैं, ये जो हार्ट की मसल्स दिन भर पंप करती है, ये मसल्स की जो पंपिंग की पावर है वो मसल्स है। अगर हार्ट में मसल ना हो तो पंपिंग ना हो, और पंपिंग ना हो तो हार्ट बंद हो जाए। और पंपिंग कराने का काम हमारा मसल करता है जिसको कहते हैं मायोकार्डियल मसल, जो हार्ट की मसल होती है। सोचिए मसल अगर 1 सेकंड के लिए बंद हो जाए, पंपिंग करना बंद कर दे, तो हमारे हार्ट की, हमारे शरीर की क्या स्थिति होगी। और हमारे जो मसल का न्यूट्रिशन है,
मसल को पोषण कौन देता है? मसल को पोषण देता है हमारा प्रोटीन। मसल का जो पोषण है, न्यूट्रिएशन है, प्रोटीन से होता है। अगर हम प्रोटीन नहीं ले रहे हैं तो समझिए कि हमारे शरीर के मसल्स का हम न्यूट्रिएशन नहीं दे रहे हैं। हार्ट की मसल हमारी मजबूत नहीं हो पा रही। शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। उससे छोटी थोड़ी बड़ी इकाई होती है जिसको टिश्यू कहते हैं। टिश्यू से आर्गन का निर्माण होता है, आर्गन से सिस्टम का निर्माण होता है और सिस्टम से बॉडी का निर्माण होता है। हमारे शरीर की संरचना की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको सेल कहते हैं। और जो सेल होता है, जो कोशिका होती है, वो सेल प्रोटीन की बनी होती है। बात समझिएगा, कितनी गहराई वाली बात है। प्रोटीन की बनी होती है जो सबसे छोटी इकाई होती है। जापान में सबसे लंबे समय तक लोग जीते हैं, ऐसा सर्वे हुआ है। 100 साल, 150 साल, 200 साल तक लोग, जापान के लोग जीते हैं। वहां डॉक्टरों की टीम और वैज्ञानिकों की टीम ने सर्वे किया और पता चला कि यहां पर लंबी उम्र का राज क्या है। लंबी उम्र का राज क्या है? तो पता चला कि लंबी उम्र का राज वहां का प्रोटीन है। वहां में गामा यूज होता है और प्रोटीन यूज होता है। सोया प्रोटीन सबसे ज्यादा जापान में यूज होता है। क्यों? क्योंकि मसल का पोषण प्रोटीन ही करता है। प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर में लगभग 1000 खरब कोशिकाएं होती है। हमारे शरीर में 1000 खरब कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होते हैं। और वो जो सेल्स होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं। ये हमारे शरीर में सेल के बिगड़ने की और बनने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। सेल खराब होते हैं, कोशिका टूटती हैं और नई बनती है। कोशिकाएं खराब होती हैं और नई बनती है। तो ये निर्माण की प्रक्रिया, बनने और बिगड़ने की प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी है तो हमारे नई जो कोशिकाएं हैं उनके निर्माण में बाधा उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन के ही वो बनते हैं सेल, और प्रोटीन हम ले नहीं रहे हैं तो हमारे सेल का निर्माण नहीं होगा। जो सेल के निर्माण की सामग्री होती है वो प्रोटीन ही होती है। हमारे युवा रहने के लिए, हम हमेशा एनर्जेटिक रहें, हम हमेशा युवा बने रहें, 60 साल की उम्र में भी हम 50-40 के दिखाई देते रहे, ये युवा बनने का कारण भी प्रोटीन ही है। प्रोटीन के कारण हम अपनी उम्र के प्रभाव को कम कर देते हैं। हमको हमारा उम्र कम दिखने लगता है। 60 का व्यक्ति यहाँ 40 और 50 का दिखाई देता है। वो प्रोटीन का कमाल है, क्योंकि प्रोटीन हमारे युवा रहने का सबसे बड़ा स्रोत है। शरीर के संपूर्ण विकास के लिए, शरीर की सुरक्षा के लिए, शरीर के रख रखाव के लिए, अंगों के रिपेयरिंग करने के लिए प्रोटीन जरूरी होता है। प्रोटीन के हमारे शरीर में काम क्या है वो समझिए पहले। कितना महत्वपूर्ण चीज है जो प्रोटीन, जिसको हम हल्के से लेते हैं। प्रोटीन का क्या क्या काम है? प्रोटीन जो हमारे एंजाइम्स होते हैं, चाहे वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो, चाहे जो भी एंजाइम्स हैं हमारे शरीर में, जो भी एंजाइम्स होते हैं, हमारी आंतों में जो एंजाइम्स काम करते हैं, जो हमारे लीवर में एंजाइम्स काम करते हैं, एसजीओटी, एसजीपीटी, जो हमारे पैनक्रियाज में एंजाइम्स काम करते हैं, वो सारे एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं। वो सारे एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं। आता है हमारे शरीर में दैनिक उपयोग में प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। प्रोटीन जो होता है वो एमिनो एसिड्स में टूटता है। प्रोटीन का जो कन्वर्सेशन होता है एमिनो एसिड के रूप में होता है, और वो एमिनो एसिड्स हमारे लीवर में एब्जॉर्ब होता है और स्टोर हो जाता है। जो हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए भोजन से वो तो हमको मिल जाती है, लेकिन जो बचती है प्रोटीन की एनर्जी वो एमिनो एसिड के रूप में कन्वर्ट होकर लीवर में स्टोर होती है। और जब जरूरत पड़ती है
तो वो फिर से अमीनो एसिड्स प्रोटीन के रूप में कन्वर्ट होकर हमारे शरीर को एनर्जी देता है, पोषण देता है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। 1 ग्राम अगर हम प्रोटीन ले रहे हैं तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। प्रोटीन के और क्या काम है? प्रोटीन हमारे शरीर में बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है। जैसे हमारे बिल्डिंग में अगर कहीं खरोच आ जाए, सीमेंट निकल जाए, तो उस सीमेंट को अपन दोबारा रिपेयर करते हैं, बालू और सीमेंट लगा के उसको मरम्मत कर देते हैं। ठीक इसी तरह हमारे शरीर में जब सेल्स बिगड़ते हैं तो सेल्स की रिपेयरिंग का काम प्रोटीन करता है। जहां सेल्स टूटते हैं, कहीं खरोच आ जाती है इंटरनल ऑर्गन्स में, उसको रिपेयरिंग का काम प्रोटीन करता है। अगर हम आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो प्रॉपर रिपेयरिंग का काम नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये रिपेयरिंग मटेरियल है प्रोटीन, इसीलिए इसका नाम है बिल्डिंग ब्लॉक का काम। हमारे प्रोटीन हमारे मसल का मुख्य हिस्सा होता है। हमारे शरीर के वजन का लगभग 18%, हमारे शरीर का जो टोटल वजन होता है उसमें 18% वजन जो होता है प्रोटीन से ही होते हैं। क्योंकि मसल का पोषण प्रोटीन करता है, तो 18% वेट का जो कमांडिंग होती है वो प्रोटीन के द्वारा ही होती है। अगर कहीं कोई घाव हो गया, जाने अनजाने में कोई अपसेस हो गया, कोई अल्सर हो गया, तो ऊपरी अपसेस तो दिखाई देता है, वो ऊपरी घाव, लेकिन शरीर के अंदर भी इंटरनल ऑर्गन में भी घाव होते हैं, क्षति होती है। उस घाव को भरने का काम प्रोटीन करता है। अगर कहीं अपसेस है, कहीं अल्सर है, कहीं घाव हो गया, कहीं चोट लग गई, उसकी जो हीलिंग की प्रोसेस है वो प्रोटीन से बढ़ जाती है। प्रोटीन उसकी घाव को भरने की प्रक्रिया को तेज कर देता है। क्षतिग्रस्त जो हमारे टिश्यू होते हैं उनको रिपेयरिंग करने का काम हमारा प्रोटीन करता है। प्रोटीन एंटीबॉडी का निर्माण कराता है। हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी होती है, अब ये एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी हमारे शरीर की वो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जो बाहरी वायरस और बैक्टीरिया के आक्रमण को लड़के परास्त करके बाहर निकालने की ताकत रखती है, उसको कहते हैं एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी का जो निर्माण होता है वो प्रोटीन के द्वारा ही होता है, जो वायरस और बैक्टीरिया को बाहर करता है। हमारे शरीर में केरोटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। यह केरोटिन नामक प्रोटीन हमारे बालों को मजबूत करता है, झड़ने से रोकता है, बालों को सुंदर बनाता है, शाइनिंग लाता है बालों में, त्वचा में शाइनिंग लाता है, नाखून में शाइनिंग लाता है, नाखून की ग्रोथ कराता है, सुंदर और सुडौल नाखून बनते हैं। ये केरोटिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। अगर हमारे शरीर में इस प्रोटीन की कमी होगी तो हमारे बाल झड़ने लगेंगे, हमारे बालों की ग्रोथ नहीं होगी, हमारे बाल रूखे रूखे हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, बाल में डैंड्रफ होने लगेगा, बाल में एलोपेशिया हो जाएगा। ऐसी बीमारियां बाल से संबंधित हो जाती हैं अगर हम प्रोटीन नहीं लेते। अगर हम प्रोटीन नहीं लेते तो हमारे नाखून खुरदुरे हो जाते हैं, ब्लैकनेस आ जाती है, धारियां पड़ जाती हैं नाखून में, और नाखून झड़ने लगते हैं, सुंदर नहीं लगते, खराब होने लगते हैं नाखून प्रोटीन की कमी के कारण। इसी तरह त्वचा, हमारे शरीर की स्किन बेजान हो जाती है, हमारी स्किन रूखी रूखी हो जाती है, हमारे स्किन लटकने लगती है, कम उम्र में मसल्स को छोड़ देती है हमारी स्किन, क्योंकि मसल का भी पोषण नहीं होगा और स्किन का भी पोषण नहीं होगा। तो स्किन का भी, चूंकि पूरे शरीर में स्किन होती है, सबसे ज्यादा सेल्स स्किन में ही होते हैं, तो प्रोटीन नहीं मिलेगी तो हमारी स्किन का प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगा, स्किन का प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं हो पाएगा, जिस कारण से स्किन की चमक खत्म हो जाती है। ऐसा लगता है कि इसके शरीर में चमक है ही नहीं, इसके चेहरा फीका लगता है, चेहरे की शाइनिंग ही खत्म हो जाती है प्रोटीन की कमी के कारण। प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन, हार्मोन का जो प्रोडक्शन होता है, निर्माण होता है, वो प्रोटीन के कारण होता है। चाहे इंसुलिन का निर्माण हो, चाहे थायरोक्सिन का निर्माण हो, चाहे T3 T4 TSH का निर्माण हो, चाहे प्रोलैक्टिन का निर्माण हो, चाहे इंसुलिन का निर्माण हो, चाहे ग्लूकागॉन का निर्माण हो, ये सारे जो एंजाइम्स होते हैं, जो हमारे शरीर में एक प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, इन सारे हार्मोन्स का रेगुलेशन जो होता है प्रोटीन के कारण होता है। प्रोटीन अगर बराबर मात्रा में है तो इंसुलिन नहीं निकलेगा और डायबिटीज नहीं होगा।
प्रोटीन बराबर मात्रा में अगर है तो हमारा हार्ट मजबूत होगा, प्रोटीन बराबर मात्रा में है तो लीवर मजबूत होगा, हार्ट से संबंधित बीमारियां, लीवर से संबंधित बीमारियां नहीं होगी। तो इस तरह से प्रोटीन हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रोटीन डीएनए के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जीन्स का प्रभाव, डीएनए का निर्माण यह प्रोटीन के द्वारा ही संभव है। परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन का भी काम प्रोटीन करता है। जैसे हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन है जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है। हीमोग्लोबिन, अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो ऑक्सीजन का प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा। ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, वो ऑक्सीजन लंग्स तक नहीं ले पाएगा और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर बाहर निकालने का काम नहीं हो पाएगा। तो अगर हमारे शरीर में ब्लड में प्रोटीन बराबर मात्रा में जा रहा है तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई बराबर मिलेगी और हीमोग्लोबिन बराबर रहेगा। अगर प्रोटीन की कमी है तो हीमोग्लोबिन भी धीरे धीरे, हीमोग्लोबिन एक तरह का प्रोटीन ही है, एचबी जिसको बोलते हैं, वो प्रोटीन ही है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंजेज होता है वो बाधित हो जाता है प्रोटीन की कमी से। पीएच का संतुलन, हमारा सलाइवा जिसको हम लार कहते हैं और हमारा ब्लड एक नॉर्मल पीएच पे काम करता है, लगभग 7 पीएच होता है। अगर प्रोटीन की कमी है, अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी है तो हमारा ब्लड एसिडिक हो जाता है, हमारे ब्लड का जो पीएच हो जाता है एसिडिक हो जाता है। और जैसे एसिडिक पीएच होता है तो एक तरह का प्रोटीन होता है जिसका नाम है बफर प्रोटीन। वो बफर प्रोटीन क्या करता है, हमारे ब्लड से हाइड्रोजन आयन को बाहर निकालता है, उस हाइड्रोजन आयन को खींच लेता है ये प्रोटीन, बफर प्रोटीन। और हाइड्रोजन आयन को जैसे खींचता है तो हमारा जो ब्लड होता है वो एसिडिक से नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल पीएच हो जाता है जैसे वो अवशोषित करता है। और यदि हमारे ब्लड का पीएच एसिडिक हो जाता है तभी हमारे शरीर में कैंसर के जर्म्स पनपने लगते हैं। अगर हमारा शरीर एल्कलाइन पीएच है हमारे शरीर का तो कैंसर के कीटाणु हमारे शरीर में पनपने नहीं पाते। तो एसिडिक पीएच में ही कैंसर पनपता है, न कि एल्कलाइन पीएच में। तो ये प्रोटीन जो हमारा शरीर का है, ये बफर प्रोटीन जो होता है हमारे ब्लड में एसिडिक, ब्लड को एसिडिक होने से रोकता है। मतलब बात समझिए कितनी महत्वपूर्ण बात है, प्रोटीन का कितना बड़ा काम होता है। मतलब कैंसर को होने से रोकता है प्रोटीन। हमको आपको ये बताया जाता है कि प्रोटीन के और काम है, लेकिन कैंसर वाली बात नहीं थी, लेकिन यहां उसको भी रोकता है बफर प्रोटीन को प्रोटेक्ट करके। इस तरह से प्रोटीन हमारे शरीर के लिए इतना महत्वपूर्ण है। चाहे वो बच्चों की बात करें तो बच्चों में हमारे पास न्यूट्रीचार्ज किट्स आता है जिसमें 3 तरह के प्रोटीन है, एक नहीं 3, मिल्क प्रोटीन, सोया प्रोटीन, वे प्रोटीन। ये तीनों तरह के वर्ल्ड क्लास के नंबर 1 के प्रोटीन है। इसमें 14 तरह के विटामिन हैं, 14 तरह के मिनरल्स हैं, 10 इसमें बोटेनिकल्स हैं, 1 तरह के प्रीबायोटिक, 2 प्रोबायोटिक, 2 तरह के एमिनो एसिड्स, 5 माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। 48 चीजों को बना के न्यूट्रीचार्ज किट्स बना है। जिन बच्चों की उम्र 2 से 12 साल की है, 1 चम्मच दूध के साथ देना है। अगर हम बच्चों को प्रोटीन नहीं दे रहे हैं तो उनके ब्रेन का विकास, उनके शरीर का विकास, उनके मसल्स का विकास, उनके हार्मोन का डेवलपमेंट, उनके बॉडी का डेवलपमेंट, उनकी हाइट का डेवलपमेंट, ये सारी चीज बाधित होती है। तो चूंकि बच्चे ग्रोथिंग कंडीशन में होते हैं इसलिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। और केवल न्यूट्रीचार्ज किट्स में ही है जिसमें 3 प्रोटीन है, बाकी में 1 प्रोटीन से ज्यादा होता नहीं है। तो हम बच्चों को न्यूट्रीचार्ज किट्स जरूर दें। अगर अभी तक नहीं दिए तो देना चालू करें। और जो भी बच्चा आपको मिले, चाहे आपको पड़ोसी का बच्चा हो, चाहे आपके रिश्तेदार का बच्चा हो, उसको ये सलाह दे। बाद में आप कितना पढ़ाई में खर्च कर दोगे, अच्छी स्कूल में एडमिशन करा दोगे, 2-2, 3-3 ट्यूशन लगा दोगे, लेकिन उसके ब्रेन का आपने विकास नहीं किया, उसके शरीर के विकास के लिए आपको चिंता नहीं है, उसका ब्रेन का पावर इतना ज्यादा है, आपने बढ़ाया नहीं किट्स देके जिसमें डीएचए भी मिला हुआ है जो ब्रेन के सेल्स को बढ़ाता है।
तो हमको न्यूट्रीचार्ज किट्स बच्चों को देना है जिनकी उम्र 2 से 12 साल तक, 1 चम्मच दूध के साथ। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, किसी महिला के पेट में बच्चा है, उसको हमको एक्स्ट्रा वेरी प्रोडाइट देना है। किसी को ताकत के लिए चाहिए, कोई पुरुष साथी है, उनको चाहिए हमको प्रोटीन लेना है, तो उनके लिए आल प्रो आता है, उनके लिए कोकोआ प्रोडाइट आता है। प्लांट वेस्ट प्रोटीन है, इसमें प्लांट वेस्ट प्रोटीन है, लगभग 70 से 75% प्रोटीन होता है। केसर पिस्ता प्रोडाइट है, इतना गजब का, जिसमें कुरकुमिन है, केसर है, पिस्ता है, हल्दी जैसा कलर है, केसर का कलर है, इतना टेस्टी। 1 चम्मच दूध के साथ आप दीजिए, इतना गजब का रिजल्ट कि मतलब इससे अच्छा हमें नहीं लगता कि पुरुषों के लिए कोई प्रोटीन है। न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता प्रोडाइट, 1 टैबलेट आप न्यूट्रीचार्ज मैन की खाइए, साथ में केसर पिस्ता प्रोडाइट को दूध में घोल के पीजिए, बड़ा आनंद आता है। गेनर, जिनका वजन कम है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष है, जिनका वजन कम लग रहा है, मसल्स कमजोर हैं, बीपी डाउन है, कमजोरी लग रही है, उनको न्यूट्रीचार्ज गेनर प्रोडाइट दीजिए। गेनर 1 चम्मच दीजिए, 19 तरह के हर्ब्स उसमें मिले हुए हैं, और साथ में प्रोटीन के लिए अलग से आपको देना है। गेनर के साथ आप कोकोआ दे सकते हैं, गेनर के साथ एक्स्ट्रा बेरी दे सकते हैं, गेनर के साथ आप केसर पिस्ता दे सकते हैं, गेनर के साथ आप आलप्रो दे सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट गेनर के साथ दीजिए। और बीपी अगर डाउन है तो मैन या वुमेन, महिला है तो वुमेन, पुरुष है तो मैन, दूध के साथ उसको घोल के पिलाइए। बनाना शेक भी आता है जिसमें प्रोटीन है, बनाना शेक को आप बना के उसमें दूध में घोल के उसको शेक बना के पिला सकते हैं, जो जिसको जो टेस्ट अच्छा लगे। मतलब प्रोटीन जाना चाहिए। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, हम तो दाल खाते हैं, हम तो दूध खाते हैं, हम तो प्रोटीन के बहुत सारी चीज लेते हैं, हमको तो प्रोटीन एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं। नहीं, आपको भी सबको लेना है, क्योंकि आपका जितने किलो वजन का है व्यक्ति, उतने ग्राम प्रोटीन चाहिए रोज। जो व्यक्ति जितने किलो वजन का है उसको उतने ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर किसी का वजन 80 किलो है तो 80 ग्राम प्रोटीन, अगर किसी का वजन 100 किलो है तो 100 ग्राम प्रोटीन। समझिए, जितने किलो वजन उतने ग्राम प्रोटीन, ऐसा WHO और हमारे डॉक्टरों की टीम ने इसका सर्च किया। अब प्रश्न उठता है, दाल में, आपके सब्जियों में, दूध में आपको लगभग 25 से 30 ग्राम प्रोटीन मिलता है, इससे ज्यादा नहीं मिलता। तो आपको मान लीजिए किसी का 60 किलो वजन है तो 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अब 30 ग्राम तो मिल गया, लेकिन 30 ग्राम नहीं मिला तो आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी। तो 30 ग्राम जो नहीं मिला वो आपको बाहरी आहार से, प्रोटीन के माध्यम से, सप्लीमेंट के माध्यम से, न्यूट्रिएशन के माध्यम से आपको प्रोटीन लेना है। दूध, इसीलिए उसमें स्कूप जो आता है वो लगभग 25 से 30 ग्राम का होता है, चम्मच प्लास्टिक का, उसको 1 चम्मच पूरा लेना है दूध में घोल के, तो उससे आपके शरीर में जितना प्रोटीन चाहिए वो मिल जाता है। इतने सारे लाभ हैं प्रोटीन के, इसके बाद भी हम प्रोटीन नहीं ले पा रहे, तो समझिए कि कहीं ना कहीं हम कमी कर रहे हैं। और इसी प्रोटीन की कमी के कारण भविष्य में बीपी होगा, भविष्य में हार्ट की बीमारी होगी, भविष्य में आपके डायबिटीज हो सकता है, भविष्य में आपके हार्मोन्स की कमी होगी, भविष्य में एंजाइम्स कम होंगे, ऐसी तरह तरह की बीमारियां, बाल झड़ने लगेंगे, आंखों की रोशनी कमजोर हो जाएगी, कानों में सुनाई कम देगा, मसल्स कमजोर हो जाएंगी, लटकने लगेंगी। ये सारी चीजें प्रोटीन की कमी से होते हैं। तो हम अपने लोगों को प्रोटीन खाने की सलाह जरूर दें और एक्स्ट्रा लेना है। आप भले दाल खा रहे हैं, भले आप सब्जियां खा रहे हैं, भले आप दूध पी रहे हैं, लेकिन आपके वजन के हिसाब से पूरा प्रोटीन आपके शरीर में नहीं जा रहा। इसलिए हर व्यक्ति को प्रोटीन लेना है, बच्चे से लेके और बूढ़े तक सबको प्रोटीन लेना है। तो अभी हम लोग प्रोटीन का थोड़ा चलन कम था, लेकिन अब इसको हम लोग चालू करेंगे। तो प्रोटीन हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है।
और इसके माध्यम से इस महीने सब लोग अपने घर में हर व्यक्ति को प्रोटीन लेने की सलाह दें, क्योंकि ये स्वास्थ्य की पाठशाला, यहाँ बिजनेस की बात नहीं होती। यहाँ हम अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रख पाते हैं, हम अपने बच्चों को कैसे स्वस्थ रखें कि डॉक्टर के पास जाना ना पड़े, हमारे घर का कोई सदस्य न्यूट्रिशन खा के अपने घर में ही ठीक हो जाए, कोई ऐसी बीमारी न आए जिसके कारण से डॉक्टर के पास जाना पड़े। क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है और निश्चित रूप से हम अपनी बात प्रोटीन के ऊपर आज हमको रखना था, तो अपनी बात हम यहीं समाप्त करते हैं और आप लोगों से बिल्कुल निवेदन करते हैं कि प्रोटीन लेना चालू करें। और अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आदरणीय आरवी सर को सादर आमंत्रित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हर सिंह। ओवर टू यू सर। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैंने प्रोटीन ही एक ऐसा पोषक तत्व है जो बहुत सारी बीमारियों को और यहाँ तक कि हृदय रोग को भी रोक सकता है। निश्चित रूप से बहुत सारे हैंड रेज हैं। डॉक्टर के त्रिपाठी साहब, आप कृपया अपना हैंड रेज करेंगे तो आपका भी आशीर्वाद हम ले सकेंगे। या डॉक्टर एस के द्विवेदी साहब को तो अभी हम नहीं देख पाए थे। दरअसल इतने डॉक्टरों के पास इतना ज़्यादा वर्कलोड होता है। जी, स्वागत है डॉक्टर साहब, प्लीज आप आए। और डॉक्टर के त्रिपाठी साहब, आयुष मेडिकल ऑफिसर बीड़ा, जी स्वागत है डॉक्टर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एवरी संडे 9 PM का जो सेशन रहता है, स्पेशली हम सबके स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी हम लोगों ने आदरणीय डॉक्टर के गौतम सर को सुना, उनका महत्वपूर्ण स्वास्थ्य के प्रति बीमारियों के क्या कारण हैं और बीमारियां होती क्यों हैं और किन पोषक तत्वों की कमी से होती है। स्पेशली आज प्रोटीन के सर ने अपनी बात रखी है और वाकई प्रोटीन हमारे शरीर की जितने भी सेलुलर लेवल पे जितना भी स्ट्रक्चर होता है वो सारा प्रोटीन का होता है। हजारों लाखों कोशिकाएं हमारे शरीर में रोज टूटती हैं, बनती हैं और उसका रॉ मटेरियल प्रोटीन होता है। अगर प्रोटीन, जैसा सर अभी बता रहे थे कि 60 किलो के व्यक्ति को 60 ग्राम प्रोटीन डेली रूटीन में लेना चाहिए। अगर उतना प्रोटीन नहीं ले रहा है, इसका मतलब है कि डैमेज तो होगा लेकिन रिपेयरमेंट की प्रोसेस उतनी अच्छी नहीं होगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो एवरी संडे 9 PM में हम सबको जानने सीखने को मिलती है। और अब समय आ गया है स्वास्थ्य क्रांति का 2026 का ये अभियान अब अपने बिल्कुल जोरों पर है। अब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को उस तरह से महसूस करे, जन जन तक यहाँ के प्रोडक्टों के विषय में, चाहे वो न्यूट्रिशन के हो, FMCG के हो, चाहे खाने का तेल हो, चाहे गामा ओरिजिनल हो, इन सबका हमारे जीवन में या क्या महत्व है, कैसे हमें ये निरोग की ओर ले जाते हैं और स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ कैसे रखे, जो हमारे बीमार हैं, जो किसी न किसी बीमारियों से पीड़ित, वो कैसे इससे उबर पाए, उन सब का समाधान इस RCM में है। और एक शब्दों में, एक लाइन में कहें तो संपूर्ण जीवन का विज्ञान यहाँ से हमें सीखने को मिलता है। आदरणीय कीर्ति सर का मैं अभी उद्बोधन सुन रहा था इस सेशन में, बोले मैं ही RCM हूँ, मेरा जीवन ही RCM, क्योंकि जब तक लोग स्वस्थ नहीं होंगे, समृद्ध नहीं होंगे, हमारा देश बदलेगा, तब तक हमारा जीवन बिल्कुल पूरा जीवन समर्पित है पूरे राष्ट्र के नाम। और इसी भावना से हम सब भी आगे आकर अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करें और काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ओवर टू यू आदरणीय आरवी सर। ऑन द वे सर, क्षमा चाहूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल।